तो भाई लोग, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शी हाओ फाइट करने वाला है 3 हाफ इमॉर्टल एम्परर से, जो कि शी हाओ की अब तक की सबसे डेंजरस और पेनफुल फाइट होने वाली है। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, अभी के लिए शी हाओ हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और वो अभी के लिए डार्क वर्ल्ड के अंदर आया होता है, जहां उसकी मुलाकात ग्रे एम्परर से होती है, जिसने डार्क वर्ल्ड के अंदर आने वाले सभी कल्टीवेटर को निपटा रखा था। और अभी के लिए शी हाओ इसलिए परेशान था क्योंकि विलो डाइटी भी डार्क वर्ल्ड के अंदर आई थी, जिसकी वजह से शी हाओ ग्रे एम्परर से नाराज हो जाता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी देर तक ये फाइट ऐसे ही चलती रहती है और इसी फाइट के दौरान शी हाओ अपनी फिंगर से ग्रे एम्परर के सिर को चीर देता है, लेकिन ग्रे एम्परर मरता नहीं है क्योंकि एक हाफ इमॉर्टल एम्परर को मारना इतना आसान नहीं होता है। तो दूसरी ओर ये देखकर ग्रे एम्परर हंसते हुए कहता है कि मैं हार गया, आखिरकार मैं कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद हमें शी हाओ को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ते हुए डार्कनेस को पूरी तरह क्लियर कर देता है। और अभी के लिए शी हाओ जान चुका था कि वो रियलम सी के दूसरे छोर पर पहुंच चुका है, जहां पर अल्टीमेट एंशिएंट लैंड मौजूद है, जहां पर शी हाओ को बहुत सारे इमॉर्टल किंग लेवल के कल्टीवेटर की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। जिसके बाद शी हाओ को एक ह्यूमन आकार की फ्लेम के बीच में एक हाफ इमॉर्टल एम्परर की जली हुई बॉडी दिखाई देती है, जो काफी ज्यादा इंजर्ड थी, बट अभी भी इस बॉडी के अंदर लाइफ मौजूद थी। और ये और कोई नहीं बल्कि विलो डाइटी थी, जिसे देखकर शी हाओ जोर से चिल्लाता है, विलो डाइटी। और अभी के लिए वो विलो डाइटी को इस सिचुएशन के अंदर देखकर टूट सा जाता है, लेकिन वो फ्लेम विलो डाइटी को अभी भी मरने से रोक रही थी। जिसके बाद ग्रे एम्परर कहता है कि अगर कोई हाफ इमॉर्टल एम्परर भी हेवन के सीक्रेट्स को नहीं समझ सकता है तो उनका भी अंत ऐसा ही होता है। जो सुनकर शी हाओ पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर ग्रे एम्परर कहता है कि वो एज ऑफ एम्परर कोलैप्स है, जिसने रियलम सी को क्रॉस किया था। जो सुनकर शी हाओ को महसूस होता है कि यह रास्ता कितना अकेला है। वो पर्सन जिसने अनगिनत युगों पहले ये रास्ता चुना था, वो अंत में ऐसे मरेगा। लेकिन तभी अचानक शी हाओ की बॉडी के अंदर से एक फ्लेम बाहर निकलती है, जो विलो डाइटी की बॉडी के अंदर चली जाती है। एक हाफ इमॉर्टल एम्परर की डाओ फ्लेम अभी भी जल रही थी, जो उस 1 फुट लंबी विलो डाइटी की रूट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वो बहुत पहले ही डीप स्लीप में चली गई थी, लेकिन उसके चारों ओर धड़कती डॉ फ्लैम जल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी बाहरी चीज उसके पास आ ही नहीं सकती थी। इसीलिए विलो डाइटी अभी भी उसके अंदर सुरक्षित थी। ये देखकर ग्रे एम्परर कहता है कि खुद को बचाने की पावर नहीं थी। यह सुनकर शी हाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जो सुनकर ग्रे एम्परर कहता है कि मेरा नाम कांग डी है और मुझे लोग ग्रे एम्परर के नाम से जानते हैं। लेकिन तभी अचानक एक और हाफ इमॉर्टल एम्परर अपीयर होता है, जो ग्रे एम्परर से कहता है कि तुमने अभी तक इस ओपोनेंट को निपटाया क्यों नहीं है। जो सुनकर ग्रे एम्परर कहता है कि ग्रैंड एम्परर, तो आखिरकार तुम भी आ गए। जो सुनकर ग्रैंड एम्परर कोल्ड नजरों से शी हाओ को देखता है और फिर कहता है कि इतने युगों बाद एक नया एम्परर आया है, लेकिन अफसोस ये भी हेवन के नियम नहीं समझता। चलो इसे भी किल कर देते हैं। यह देखकर शी हाओ कहता है कि क्या एक एम्परर कम था कि एक और आ गया। और अब शी हाओ समझ चुका था कि एज ऑफ एम्परर कोलैप्स में जो एम्परर यहाँ मरा था, वो सिर्फ ग्रे एम्परर से नहीं बल्कि 2 हाफ इमॉर्टल एम्परर से लड़ रहा था। और इसी के साथ शी हाओ का एक्सप्रेशन बदल सा जाता है, क्योंकि 2 हाफ इमॉर्टल एम्परर को बैटल में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन तभी ग्रैंड एम्परर कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कुछ नहीं जानते हो कि रियलम सी की दूसरी तरफ और इस दुनिया का रिश्ता तुम्हारी समझ से बाहर है। यह सुनकर शी हाओ तेज आवाज में कहता है कि तुम लोगों ने आखिरकार इतने लोगों को क्यों मारा है। यह सुनकर ग्रे एम्परर कहता है कि हमें सिर्फ यहाँ समन किया गया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर शी हाओ का खून खौल जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर समन किया गया है तो तुम लोग लाखों कल्टीवेटर्स को मारोगे। जो सुनकर ग्रैंड एम्परर कहता है कि अब तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस मरने ही वाले हो। लेकिन तभी अचानक शी हाओ के सिर के ऊपर लॉ पूल चमकता है और उसके हाथ में एक चमकती हुई इमॉर्टल स्वॉर्ड आ जाती है और साथ ही उसके पास 2 और आर्टिफैक्ट्स तैरने लगते हैं, बोन क्राउन और व्हाइट जेड बोन स्टाफ। दोनों के दोनों ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स थे, जिन्हें देखकर ग्रैंड एम्परर चौंकते हुए कहता है कि तो ये आर्टिफैक्ट्स भी तुम्हारे पास हैं। सच में तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो। और तभी ग्रैंड एम्परर चिल्लाते हुए कहता है कि फेदर एम्परर जल्दी आओ, हमें इस कल्टीवेटर को खत्म करना है। और इतना कहते ही स्काई कांप उठता है और किसी की वॉइस सुनाई देती है, जो कहता है कि तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो। और तभी 9 and 10 बीस्ट्स एक 9 कलर्ड इमॉर्टल गोल्ड वॉर चैरियट को सीधे रिवर ऑफ टाइम से बाहर खींच कर लाते हैं, जिसके ऊपर एक पर्सन बैठा था, जिसकी पीठ पर दिव्य पंख थे। और जब शी हाओ की नजर इस पर्सन पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये पर्सन ही फेदर एम्परर है। जिसके बाद फेदर एम्परर अपने स्पीयर को निकालता है, जिसकी नोक पर एक हाफ इमॉर्टल एम्परर के ब्लड का ड्रॉप था, जिसे देखकर शी हाओ के फेस का रंग बदल सा जाता है, क्योंकि ये एज ऑफ एम्परर कोलैप्स वाले एम्परर का ब्लड था। जिसके बाद फेदर एम्परर ठंडी आवाज में कहता है कि हम तीनों ने ही उसे मारा था और अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर शी हाओ की आंखें ब्लड रेड हो जाती है और फिर कहता है, तो तुम लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। और फिर शी हाओ पूछता है कि तुमने जो क्रीचर्स समन किए थे वे सब कहाँ हैं। ये सुनकर ग्रे एम्परर उसे देखते हुए कहता है कि
कि शायद कोई पर्सन है जिसकी तुम्हें चिंता है। जो सुनकर शीहाओ भारी आवाज में कहता है कि हाँ। जिसके बाद ग्रे एम्परर एक वॉइड को खोलता है और एक बहुत बड़ा गाइडेंस एंशिएंट पैलेस सामने अपीयर होता है, जिसका रास्ता डार्कनेस प्रिजन की ओर जा रहा था। ये देखकर शीहाओ अपनी डिवाइन सेंस फैला देता है और लाखों प्रिजन्स में से एक में शीहाओ को वो पर्सन मिल जाता है जो कि एक वुमेन थी, लेकिन उसकी आंखों में खोया हुआ खालीपन था, क्योंकि 2 मिलियन साल तक कैद में होने के कारण वो खुद भूल चुकी थी कि वो कौन है। ये देखकर शीहाओ तुरंत ही अपनी पावर से उसकी स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो वुमेन धीरे धीरे ओस में आने लगती है और फिर शीहाओ को देखते हुए कहती है कि क्या ये सच में तुम हो। और ये वुमेन और कोई नहीं बल्कि हुआ लिंगर थी और वो फूट फूट कर रोने लगती है, जो सुनकर शीहाओ कांपती आवाज में कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। जो सुनकर हुओ लिंगर रोते हुए कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया था और मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। लेकिन तभी अचानक ग्रैंड एम्परर हुओ लिंगर की सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करते हुए कहता है कि तुम आज यहाँ किसी को भी नहीं ले जा सकते हो। ये सुनकर शीहाओ का फेस गुस्से से भर आता है, क्योंकि वो कई सालों बाद आखिरकार हुओ लिंगर से मिला था और ग्रैंड एम्परर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और शीहाओ ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई हुआ लिंगर को उसके सामने किल करे। लेकिन तभी एक तेज स्कारलेट मल्टी कलर्ड लाइट फूट पड़ती है और शीहाओ की मैजिकल फोर्स सीधे हुए लिंगर को घेर लेती है। यह देखकर ग्रे एम्परर तुरंत शीहाओ पर एक पंच अटैक कर देता है। तो दूसरी ओर यह देखकर शीहाओ भी हुए लिंगर को पकड़े हुए अपना हाथ उठाता है और सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक्स हवा में अपीयर हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी ऐसे चमकने लगती है जैसे कोई आग जल रही हो। यहाँ तक कि आउटर स्पेस में भी कई सारे स्टार्स उस लाइट से पाउडर में बदल जाते हैं। लेकिन उसी समय फेदर एम्परर भी शीहाओ पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्पीयर सीधा शीहाओ की तरफ कॉस्मोस को चीरता हुआ आता है और साथ ही इन लोगों का एक भी अटैक किसी भी दुनिया को खत्म कर सकता था। और यह तीनों एम्परर एक साथ शीहाओ को घेरकर मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लेस धीरे धीरे और भी स्केरी होता जा रहा था और तीनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तो आउटर स्पेस में कई स्टार्स वेपराइज होकर खत्म हो जाते हैं। प्राइमल केओस हर तरफ उमड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया फिर से क्रिएशन वाली एज में चली गई हो। जिसके बाद हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जिसके मुंह से खून निकलता है, क्योंकि तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर के एक साथ अटैक को झेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगले ही पल शीहाओ के आसपास एम्परर लेवल की दीवार बन जाती है, जो शीहाओ को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो पूरी स्ट्रेंथ से हुआ लिंगर को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बाहर ही नहीं ले जा पा रहा था। और अभी के लिए सबसे बड़ी वजह तो यह थी कि ग्रैंड एम्परर हुआ लिंगर को मारना चाहता था। तो वही ग्रे एम्परर और फेदर एम्परर दोनों शीहाओ को रोक रहे थे ताकि ग्रैंड एम्परर उसे सप्रेस कर सके। और यह तीनों एम्परर अभी के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि हुओ लिंगर को शीहाओ के सामने ही मार दिया जाए, ताकि उसका दाव हाथ टूट जाए। और तभी ग्रैंड एम्परर एक जियांट पाम से प्रेशर बनाने लगता है, जिसकी वजह से हुओ लिंगर को घेरने वाली इमॉर्टल रेडियंस एनर्जी तेजी से टूटने लगती है। ये देखकर शीहाओ घायल जानवर की तरह दहाड़ता है और एक स्वॉर्ड कोर बाहर निकालता है और उसे सीधा ग्रैंड एम्परर की तरफ बढ़ा देता है। और एक ब्लेजिंग लाइट के बीच में से शीहाओ ग्रे एम्परर पर भी एक अटैक करके पीछे फेंक देता है और फिर ग्रैंड एम्परर पर टूट पड़ता है। लेकिन उसके पीछे एक ओपनिंग बन जाती है, जिसके अंदर से फेदर एम्परर का ग्रे स्पीयर उसके कंधे को इंजर्ड करते हुए निकल जाता है। ये एम्परर स्पीयर था, जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मॉन्स्ट्रस जैसी थी, लेकिन शीहाओ ने इन सबको सहते हुए रास्ता बना लिया था और वो ग्रैंड एम्परर के हुओ लिंगर पर होने वाले पाम अटैक को अपने पाम अटैक से रोक देता है। लेकिन इस पाम क्लैश की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हुओ लिंगर के आसपास की लाइट पूरी तरह डिम हो जाती है और अगले ही पल वो टूटकर खत्म हो जाती है। और यह हुओ लिंगर की प्राइमोर्डियल स्पिरिट थी और इम्प्रिंट टूटने का मतलब था कि वह मर जाएगी। लेकिन अगले ही पल शीहाओ एंडलेस लाइफ फोर्स और नेचुरल ब्लेसिंग्स बाहर निकालता है ताकि हुओ लिंगर को मरने से बचाया जा सके। तो दूसरी ओर ये देखकर ग्रे एम्परर फिर अटैक कर देता है और वहीं ग्रैंड एम्परर कहता है कि ये तो बस एक वुमेन है, तुम बहुत कुछ अपने दिल में दबाए हुए हो, इसलिए तुम्हारी डेथ बहुत ज्यादा पेनफुल होगी। और अगले ही पल फेदर एम्परर भी अपने एम्परर स्पीयर को घुमाकर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी ब्लड रेडियंस पूरे यूनिवर्स को चीर देती है। तो वही शीहाओ की पूरी बॉडी बुरी तरह कांप रही होती है। उसने हर पॉसिबल वेपन को निकाला था, लेकिन 3 पावरफुल एक्सपर्ट्स मिलकर अटैक कर रहे थे। लेकिन शीहाओ अपनी बॉडी को एक तरफ घुमाता है और उन तीनों के अटैक से खुद को और हुओ लिंगर को बचा लेता है। लेकिन तभी हुओ लिंगर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बहुत डरी हुई थी। एक पल में ही उसे समझ आ गया था कि शीहाओ ने उसकी वजह से मौत का सामना किया है। उसको बचाने के लिए उसने पागलों की तरह फाइट की है, यहाँ तक कि उसका कंधा पूरी तरह फट चुका था, क्योंकि फेदर एम्परर के स्पीयर ने उसकी बोन तक को तोड़ दिया था। जिसके बाद हुओ लिंगर शीहाओ से रोते हुए कहती है कि अब तुम मेरे लिए फाइट मत करो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और हुओ लिंगर अभी के लिए फिर से वापस डार्कनेस प्रिजन में जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शीहाओ के लिए इस फाइट में बोझ बन रही है।
जो सुनकर शिहाओ धीरे से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज गाइडेंस एंशिएंट पैलेस, डार्कनेस प्रिजन, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो फिर मैं तुम्हें वहां कैसे छोड़ सकता हूँ? यह सुनकर ग्रैंड एम्परर कहता है, तुम्हारे पास कुछ स्किल तो है हुआंग। लेकिन शिहाओ तो अभी के लिए डार्कनेस प्रिजन को गाइडेंस एंशिएंट पैलेस के जरिए देखता है। वो अभी के लिए मेंग तियानझेंग को ढूंढ रहा था। ये वही एल्डर था जिसने उसकी कई बार हेल्प की थी और उसकी वजह से शिहाओ हेवनली एम्परर हुआंग बना था। बॉडी ऐसा ये सीड वाला पाथ बहुत डिफिकल्ट था और मेंग तियानझेंग ने ही उसे ये पाथ दिखाया था और तभी आखिर शिहाओ उसे ढूंढ ही लेता है और अगले ही पल डार्कनेस प्रिजन को तोड़ देता है। और अगर वो अभी मेंग तियानझेंग को नहीं निकालता तो वे शायद हमेशा के लिए यहीं पर खो जाते। लेकिन तभी ग्रैंड एम्परर फिर एक अटैक करता है और एक जेंट हैंड्स हेवन और अर्थ को ढक लेता है। वो अभी के लिए मेंग तियानझेंग के प्राइमोर्डियल स्पिरिट को वही मारना चाहता था, लेकिन शिहाओ को मेंग तियानझेंग को बचाने के लिए अपनी लाइफ दांव पर रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से शिहाओ की बॉडी में कई जगह होल्स हो जाते हैं। कुछ फिस्ट होल्स थे तो कुछ पाम इम्प्रिंट्स, सब हाफ इमॉर्टल एम्परर की लॉस से भरे हुए थे। ये घाव कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन शिहाओ ग्रेट एल्डर की प्राइमोर्डियल स्पिरिट को बचा लेता है, जिसके बाद वो दूर खड़ा होकर खुद को हील करता है और उसकी बॉडी तो ठीक हो जाती है। तो कुछ पाम इम्प्रिंट्स, सब हाफ इमॉर्टल एम्परर की लॉ से भरे हुए थे। ये घाव कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन शिहाओ ग्रेट एल्डर की प्राइमोर्डियल स्पिरिट को बचा लेता है, जिसके बाद वो दूर खड़ा होकर खुद को हील करता है और उसकी बॉडी तो ठीक हो जाती है। लेकिन हाफ इमॉर्टल एम्परर के लॉज अभी भी उसकी बॉडी के अंदर घूम रहे थे, जिसके बाद फेदर एम्परर वॉर चैरिट पर खड़ा होकर शिहाओ से कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़ा फेयरवेल गिफ्ट देता हूँ। और फिर बोलता है स्लॉटर टुवर्ड्स इमॉर्टल डोमेन, और इतना बोलते ही स्काई में डार्क पावर से भरी आर्मीज अपीयर होने लगती है। तो दूसरी ओर ये देखकर शिहाओ की आंखें ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि इन ट्रूप्स के लीडर सब इमॉर्टल किंग लेवल के फॉलन किंग्स थे। और फिर अचानक वो शोक हो जाता है, क्योंकि मेंग तियानझेंग की बॉडी एक फॉलन किंग में बदल चुकी थी। लेकिन शिहाओ ये देखकर ज्यादा शॉक नहीं होता है, क्योंकि मेंग तियानझेंग 2 मिलियन साल पहले स्ट्रेंज सिचुएशन में इमॉर्टल बना था। और फिर फेदर एम्परर चिल्लाता है कि रियल्म सी के दूसरी तरफ जाओ और हमारे लोगों को वापस लाओ। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे वहीं पर निपटा देना। तो दूसरी ओर यह सुनकर शिहाओ का ब्लड जम सा जाता है, क्योंकि ये ट्रूप्स सीधे रियल्म सी की दूसरी तरफ जाकर मैसेकर करने वाले थे। लेकिन तभी शिहाओ को एक और जाना पहचाना फेस दिखाई देता है, और इस पर्सन का नाम इमॉर्टल वैंग था, जो एक इमॉर्टल किंग बन चुका था। और वो शिहाओ को पहचान लेता है। ये देखकर उसे शिहाओ कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जो सुनकर इमॉर्टल वैंग कहता है कि हाँ जरूर। और गाइडेंस एंशिएंट पैलेस में आने के बाद मेरा प्राइमोर्डियल स्पिरिट और मेरी बोन्स डेसोलेट बॉर्डर में बिखर गई थी, लेकिन मैंने किन हाओ और इमॉर्टल म्यू की बोन्स उठा ली थी। यह सुनकर शिहाओ गुस्से से कहता है कि बास्टर्ड, तुम मरने के लायक हो। तब अचानक ट्रूप्स के बीच में से मेंग तियानझेंग मुड़ता है और उसके हाथ में एक ब्लेड था, जिसके एक ही अटैक से वो इमॉर्टल वैंग की बॉडी से उसकी गर्दन अलग कर देता है, जिसकी वजह से उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी फट जाता है। तो वही ये देखकर तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेंग तियानझेंग उनके खिलाफ हमला करेगा। जिसके बाद शिहाओ तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है और एक पंच मारता है, जिसकी वजह से इमॉर्टल वैंग पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। बॉडी और स्पिरिट दोनों खत्म हो जाते हैं और फिर शिहाओ मेंग तियानझेंग की फॉलन बॉडी को अपनी साइड लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर अभी भी चुप होते हैं, क्योंकि वे मेंग तियानझेंग की कंडीशन को देखकर शॉक में थे। जिसके बाद एक बार फिर से ब्लडी बैटल शुरू होती है और तीनों एम्परर आज बिल्कुल रूटलेस मूड में थे। लड़ाई इतनी भयानक थी कि दूर खड़ी उनकी अपनी आर्मी भी इस लड़ाई की वजह से इंजर्ड हो रही थी, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस शिहाओ को किल करना चाहते थे। उनके फेस कोल्ड आइस की तरह जम गए थे, जैसे वो कभी पिघलने वाले ही नहीं हैं। उनकी नजर में शिहाओ को मारना ही सबसे बड़ा काम था। वो इस खतरे को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते थे। लेकिन तभी एक फॉलन इमॉर्टल किंग्स तुरंत अपनी आर्मी को पीछे हटाने लगता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग वहीं खड़े खड़े लाइट की बारिश में बदल गए होते हैं, जैसे हवा में इवेपोरेट हो गए हों। उनकी बॉडी और स्पिरिट दोनों ही खत्म हो जाते हैं। बचाने का कोई भी मौका नहीं था। असल में तो कुछ ही हल्की सी रिपल्स उठी थी, लेकिन उन रिपल्स की ताकत इतनी थी कि कई लोग एक झटके में ब्लड मिस्ट में बदल गए होते हैं, क्योंकि हाफ इमॉर्टल एम्परर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उनके एक रैंडम अटैक से दुनिया हिल जाती है। तो वही शिहाओ का चेहरा भी अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसके और इन तीनों एम्परर के बीच कितना बड़ा अंतर है। हुओ लिंगर और मेंग तियानझेंग को बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे उनके अटैक को रोक रहा था, और तभी ग्रैंड एम्परर की फिस्ट उसके सीने के आर पार हो जाती है और ग्रे एम्परर की पाम ने उसकी बॉडी को तोड़ दिया होता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लड में डूब जाती है। लेकिन तीनों एम्परर को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, ना आर्मी की, ना सोल्जर्स की, ना इनोसेंट लोगों की। उन्हें बस शिहाओ को मारना था, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को ही क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि शिहाओ वो अकेला पर्सन था जो उनके लेवल तक पहुंच चुका था और जो डार्कनेस करोजन से भी नहीं डरता था। ऐसी पर्सनैलिटी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। जिसके बाद हमें ग्रैंड एम्परर को दिखाया जाता है, जो शिहाओ पर एक कर्स टाइप का अटैक करता है, जो कि ग्रैंड एम्परर के मोस्ट पावरफुल अटैक में से एक था,
जिसको डिफेंस के जरिए रोकना लगभग असंभव होता है। लेकिन शी हाओ किसी न किसी तरह उस अटैक को रोक देता है, लेकिन इस कर्स अटैक की वजह से उसकी बॉडी कहीं कदम पीछे चली जाती है। लेकिन तभी फेदर एम्परर का स्पीयर भी आ पहुंचता है, जिसको शी हाओ अपने हाथों से रोक लेता है और उसके लॉ पूल, इमॉर्टल स्वॉर्ड और बाकी वेपन्स 2 हाफ इमॉर्टल एम्परर आर्टिफैक्ट्स को रोकने में लगे हुए थे। लेकिन तभी स्पीयर शी हाओ की हथेली को चीरते हुए निकल जाता है और अभी के लिए शी हाओ अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस फाइट लड़ रहा था। उसके सामने 3 ऐसे एनिमी थे जो उससे बिल्कुल भी कम नहीं थे, जिसके बाद ग्रे एम्परर चिल्लाते हुए कहता है, हुआंग, तुम्हारी स्ट्रगल बेकार है क्योंकि तुम आज मरोगे। और इसी तरह ये फाइट धीरे धीरे ब्लड बद बन चुकी थी। शी हाओ के हाथों से फेदर एम्परर का वॉर चैरियट भी टूट चुका था। उसके 9 प्राचीन बीस्ट्स भी एक्सप्लोड हो चुके थे, जो देखकर फेदर एम्परर गुस्से की वजह से पागल हो जाता है और उसका एम्परर मर्डरिंग स्पीयर शी हाओ के पेट को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। लेकिन साथ ही हाफ इमॉर्टल एम्परर का डाव उसकी हीलिंग को रोक देता है और शी हाओ अब तीनों के बीच में फंस चुका था। उसके पास कोई मदद नहीं थी, रियलम सी में भी कोई उसे सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो भाई लोग, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।